हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेस करंट अफेयर टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज के ऊपर, जिसका नाम है रूट रॉट डिजीज। देखिए, ये डिजीज जो प्लांट डिजीज आप पढ़ते हैं न्यूज में, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ पर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग: बर्ड्स, डस्ट ब्लोइंग, रेन एंड विंड ब्लोइंग। विच ऑफ द एबव स्प्रेड प्लांट डिजीज? यानी कि इनमें से कौन सा प्लांट डिजीज को स्प्रेड करता है, यानी उसको वन प्लांट टू अनदर प्लांट उसको जो होता है वो स्प्रेड करने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है और मीडियम है। क्या हम कर सकते हैं 1 and 3 ओनली? क्या बी में 3 and 4 ओनली, सी 1 2 and 4 ओनली, और डी 1 2 3 and 4? इसका आंसर आपको बताएंगे हम एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, जैसे इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि प्लांट डिजीज होता क्या है और ये न्यू जो डिजीज है रूट रॉट डिजीज है ये क्या है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको जो न्यूज में है वो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फ्लावर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर फार्मर कल्टिवेटिंग पीचूपू। पीचूपू क्या होता है? इसको रेड जैस्मिन कहा जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इट्स कॉल्ड रेड जैस्मिन इन तिरुचि तमिलनाडु। तमिलनाडु में फार्मर्स इस फ्लावर को काफी कल्टीवेशन करते, क्योंकि इसका डिमांड काफी ज्यादा है। लेकिन अभी सबसे बड़ा इनको लॉस इस बात से हो रहा है क्योंकि इस सारे प्लांट में फंगल इन्फेक्शन हो गए। फंगस फंगस इन्फेक्शन होने की वजह से इनका जो रूट है, इस प्लांट का जो रूट है वो डिके हो रहा है, और इस डिजीज को कहा जाता है रूट रॉट डिजीज। ओके। और ये किस तरह का डिजीज है? एक तरह का फंगल डिजीज है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, डिजीज के प्लांट जो डिजीज होते हैं, प्लांट डिजीज होते हैं, वो एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया टाइप का होता है, फंगल टाइप का होता है, और वायरस टाइप का होता है। तो आपको ये पता करना है कि कौन से इसमें डिजीज किसके कारण होते हैं, जिसका लिस्ट मैं आपको दूंगा यहाँ पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। Now let's talk about what exactly this disease called root rot disease. एक तरह का डिजीज है that attack plant through their roots, causing wilting and death. इससे क्या होता है? प्लांट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे रूट से ये प्लांट को ये डिजीज स्प्रेड होता है, जिसके बाद विल्टिंग होता है, उसके बाद प्लांट का डेथ हो जाता है। उसका अदर इफेक्ट क्या है? इट कैन अफेक्ट स्टेम्स एंड ट्रंक। इवन स्टेम्स एंड ट्रंक में भी ये काफी प्रॉब्लम कर सकता है। इट कॉजिंग स्प्लिट्स और रोटिंग अबव द ग्राउंड। काफी कर सकते हैं, सड़ सड़ जाता है प्लांट, जो तरीके से सड़ जाता है वो भी होने लगता है। ऑल्सो हम सीडलिंग्स एंड यंग प्लांट, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इसके जो भी प्लांट्स जो न्यू ग्रो हो रहे हैं, उनको भी ये अफेक्ट करता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? रीजन इसके यहाँ पे दो बताए गए हैं। पहला है ओवर वाटरिंग। जब हम आप एक्सेस ज्यादा पानी दे देते हैं फ्लावर में या प्लांट में, तब ये डिजीज होता है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन इन सॉइल। जैसे क्या होता है, एक्सेस वाटर होने से क्या होता है, और जो सॉइल में जो ऑक्सीजन उसको रिड्यूस करता है, एंड लीडिंग टू रूट डेथ, और जिससे रूट में ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है और प्लांट इज नॉट एबल टू सर्वाइव। दूसरा है पैथोजेंस यानी फंगी एंड अदर टाइप ऑफ ओमासाइटिस इन्वेड वीकेंड रूट्स। जो फंगी एंड ओमासाइटिस इन्वेड वीकेंड रूट्स, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इस डिजीज का। ठीक है, तो आपको एग्जाम में समझना है कि काउजेस क्या है, क्या इफेक्ट हो सकता है। कॉमन पैथोजेंस कौन कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज होता है? जैसे हम फंगी में बात करें कि यहाँ पर अर्मिलेरिया मेलिया, ओके, अक्लिटोसाइबे टेबेसेंस, और यहाँ पर फ्यूसेरियम है। देन ओमासिटीज में कौन कौन से? पाइथियम है, ओके, फाइटोफथोरा है, और एफानोमाइसिस है। ये स्प्रेड कैसे होता है? इट मूव पैथोजेंस मूव थ्रू सॉइल वाटर एंड इन्फेक्ट नियर बाई प्लांट। तो सॉइल का जो वाटर उससे ये मूव करता है, और जिससे क्या होता है, नियर बाई प्लांट्स को भी इफेक्ट करता है। तो इसको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसका प्रिवेंशन कंट्रोल हो सकता है यूज वेल ड्रेन्ड सॉइल और रेस्ड बेड्स। ओके, वेल ड्रेन्ड सॉइल को बेसिकली अच्छा से ड्रेन करना है। ओके, उसके बाद रेस्ड बेड करना है। प्लांट रेजिस्टेंट वैरायटी और रूट स्टॉक्स मींस प्लांट रेजिस्टेंस वैरायटी, वैसे प्लांट्स जो कि ओवर वाटर को सस्टेन कर सके, वहां पर रह सके। रिमूव इन्फेक्टेड प्लांट्स फ्रॉम नियर बाई एरिया, जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स है उसको हटाया जा सके। अप्लाई फंगल सॉइल ट्रीटमेंट इफ नीडेड, जब जरूरत पड़े तो फंगल सॉइल ट्रीटमेंट को भी प्रोवाइड किया जाए, जिससे ये क्या होता है, डिजीज को स्प्रेड करने से हम रोक सकते हैं। अब जैसे कि पहला जो आपने क्वेश्चन देखा था, उसमें क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड द प्लांट डिजीज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से पैथोजोन्स हैं, जिसके पैथोजोन्स जो पैथोजन स्प्रेड इन प्लांट बेसिकली बाई व्हाट आर द अदर मीडियम्स। तो पहला है बर्ड्स। बर्ड्स भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि डिजीज को स्प्रेड करता है। जैसे इट कैरी अ पैथोजन फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी प्लांट व्हाइल मूविंग थ्रू क्रॉप्स। तो बर्ड जैसे आप देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे बैठते रहता है, तो उसकी वजह से भी ये डिजीज स्प्रेड करता है। उसके बाद हवा है, जैसे विंड है, विंड जैसी ब्लो करता है तो इट स्प्रेड सम प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया ओवर शॉर्ट डिस्टेंस तक इसको लेकर जाता है, और ये प्लांट
बैक्टीरिया किसी नए प्लांट पे बैठते हैं तो वहां उसको भी अफेक्ट करते हैं। उसकी वजह से बात करते हैं, थर्ड में आता है रेन। जैसे रेन ड्रॉप स्प्लैश, जैसे रेनफॉल होता है, इट स्प्रेड बैक्टीरिया लाइक साइट्रस कैंकर, एक तरह का बैक्टीरिया जो कि रेन ड्रॉप स्प्लैश से स्प्रेड होता है। इन सम केसेस लाइक फायर ब्लाइट आल्सो, रेन इज मोर इफेक्टिव देन इंसेक्ट इन स्प्रेडिंग बैक्टीरिया। ओके, रेन ज्यादा इफेक्टिव क्या कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ इंसेक्ट्स, जो कि इस बैक्टीरिया को स्प्रेड करने में रेन काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बाद सॉइल एंड फील्ड ऑपरेशन, जैसे कि सॉइल को आप जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप ये डिजीज स्प्रेड होगा या नहीं। जैसे कि काउज डस्ट ब्लोइंग हेल्पिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे चारों के चारों आपको एक मीडियम है, तो जो आपने क्वेश्चन देखा तो उसमें चारों आंसर होगा बर्ड, विंड एंड रेन। रेन एंड सॉइल ऑल फोर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेंस को स्प्रेड करने में काम करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट डिजीज क्या होता है। जैसे कि डिजीज लाइक ह्यूमन बींग को डिजीज होता है, उसी तरह प्लांट में भी डिजीज होता है, लाइक एबनॉर्मल ग्रोथ और डिसफंक्शन इन अ प्लांट ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन इट्स नॉर्मल लाइफ प्रोसेस। जो प्लांट का नॉर्मल लाइफ प्रोसेस में डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो डिजीज स्प्रेड होता है, जो चीज होते हैं एबनॉर्मल फंक्शनिंग होता है, उसी को हम लोग प्लांट डिजीज कहते हैं। इसके जो रीजंस हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पर हम दो स्पेसिफिक बात करें, बायोटिक है जैसे लिविंग है, इट इज कॉज बाई ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। और दूसरा है एबायोटिक यानी नॉन लिविंग, जिसमें हो सकता है इन्वायरमेंटल और फिजिकल फैक्टर लाइक नॉट मेंशन हियर बट इम्प्लाइड, लाइक टेम्परेचर हो गया, कभी बढ़ गया, रेनफॉल हो गया, ठीक है, इस तरह से सॉइल मॉइस्चर हो गए, तो ये सारे नॉन लिविंग और एबायोटिक फैक्टर है जिसकी वजह से प्लांट डिजीज होता है। अब जैसे कौन कौन से डिजीज में बैक्टीरिया से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया से डिजीज होते हैं, नेम ऑफ द क्रॉप और प्लांट, जैसे बीन्स और राइस में जो बैक्टीरियल डिजीज होता है वो ब्लाइट होता है। कॉटन में बैक्टीरियल डिजीज होता है ब्लैक आर्म होता है। टोमेटो में जो बैक्टीरियल डिजीज होता है वो कैंकर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्टेड ऑन सरफेस ऑफ द टोमेटो। पोटैटो में जो होता है रिंग रॉट और ब्राउन रॉट भी होता है। ये सारे क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो आप एग्जाम में याद रखने हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट। ओके, सब ब्लाइट, ब्लैक आर्म, कैंकर हो गया, ठीक है, रिंग रॉट और ब्राउन रॉट हो गया ना। वायरस से भी बहुत सारे डिजीज होते हैं प्लांट में, जैसे कि पोटैटो में बात करें लीफ रोल और मोसाइक होता है। बनाना में बंची टॉप होता है। पपाया में लीफ कर्ल्ड होता है। टोबैको में मोसाइक होता है। और कैरोट में रेड लीफ होता है। दिस आर द सम इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज इन प्लांट। ओके, और कौन कौन से प्लांट में कौन से डिजीज होते हैं ये लिस्ट में दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ना व्हाट आर द डिजीज कॉज्ड बाय द फंगी। तो फंगस डिजीज कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने बताया सुगर केन में आपको रेड रॉट हो गया, बाजरा जैसे पर्ल मिलेट में अर्गोट, ग्रीन ईयर, स्मट हो गया, पिजन पी कॉटन में विल्ट हो गया, ग्राउंड नट में टिक्का हो गया, राइस में ब्लास्ट हो गया, पैडी पपाया में फुट रॉट हो गया, व्हीट में रस्ट पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, कॉफी में रस्ट हो गया, पोटैटो में लेट ब्लाइट हो गया, ग्रेप्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, बाजरा, मस्टर्ड, इसमें सारे डॉन मिल्ड्यू हो गया, और रेडिश टर्निप और टर्निप में व्हाइट रस्ट हो गया। तो ये लिस्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो एंड ट्राई टू नोट ऑल द इंपॉर्टेंट डिजीज caused by bacteria, fungus and viruses for your upcoming prelims exam. Thank you everybody.